कच्चे के डाकुओं और पक्के के क्रिमिनल्स के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारियां। कराची सेफ सिटी मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करने का हुक्म। शिकारपुर और कश्मोर के कच्चे की सूरत हाल बेहतर करने के लिए दरिया के दाएं किनारे पुलिस पॉकेट्स कायम करें। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। अमन ओमान से मुतल्लिक इजलास में बड़े फैसले। सदर मुमलिकत ने कराची पुलिस की सरजनिश कर दी। कहा पुलिस पता लगाए छीने गए मोबाइल फोन, गाड़ियां और दीगर सामान कहां जाता है। स्कूलों में मंशियात के खिलाफ भी सख्त इकदाम का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल कर दी। पुलिस को 160 गाड़ियां, 120 बाइकें दी हैं। पुलिस मददगार 15 की भी असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स सिंध ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम्स के 48 केसेस में 49 अफराद कत्ल हुए, 27 का सुराग लगाकर 43 मुल्जिमान पकड़ लिए, 13 मुकाबलों में मारे गए। IG सिंध ने कहा कि कच्चे में 4 माह के दौरान 63 डाकू हलाक, 418 गिरफ्तार किए, 609 अफराद को अगवा होने से बचाया, 103 मुगवी बाजियाब कराए, 20 की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जवान जख्मी हुए। सदर जरदारी से MQM के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में स्ट्रीट क्राइम्स खत्म करने के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अमन ओमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध की मुलाकात में जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इकदामात पर इत्तफाक। कामरान टेसूरी बोले अमन अमान के मामले पर वफाक और सूबा एक पेज पर हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि कराची से स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए भरपूर इकदामात जरूरी है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहें बढ़ाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर्स दे। विफाक को स्टील मिल नहीं चलानी तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। वज़ीर ख़जाना निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम करें। महंगाई को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह कहते हैं इन पर तनकीद करने का कोई सबब नहीं, जिनकी हुकूमत है अब इनकी बात करना होगी। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर की तकरीर पर कहा समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन सफदर हमें डांट रहे हैं या अपने ससुराल को सुना रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असम्बली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं आज भी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उसे धोखा हुआ है। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई तो बाजवा साहब ने गिराई है। मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है JUI सरबराह पहले कहते थे PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई। फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। शेर अफजल मरवत के चेयरमैन PAC बनने में बड़ी रुकावट। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन को नाम पर नजरसानी का पैगाम। सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम मानने पर अपना उम्मीदवार सामने लाने का इंदिया दे दिया। बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और ज़िंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई जिसकी वजूहात हम अच्छी तरह जानते हैं, उसने आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग बना रखा है।
महंगाई ने हर आदमी की जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। वक्त का तकाजा है गरीब और अमीर के फ़र्क को दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले डीजल पेट्रोल की कीमत में कमी ज़रूर हुई, लेकिन ये कमी महंगाई के मुतबादिल नहीं। आम आदमी बच्चों की तालीम, सेहत के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। नए कर्ज प्रोग्राम पर काम शुरू, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले तकनीकी सतह के और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नई मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम मौशी चैलेंजेस का सामना, IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाली FBR टीम नई और कम तजुर्बेकार होगी। टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का काम शुरू कर दिया। FBR ने 15 मई तक PTS से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। FBR रेवेन्यू 10 माह के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। इब्तदाई 10 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 101 अरब रुपए रिकॉर्ड। जुलाई से मार्च के दौरान मुकर्ररा हदफ 7,414 अरब के मुकाबले में 7,366 अरब रुपए जमा किए। अप्रैल में 707 अरब के मुकाबले में 654 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी में मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। पंजाब में गंदम की खरीदारी पर हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। सरकार ने खरीदारी का टारगेट दिया और ना ही बारदाना किसानों तक पहुंचा। मेहनतकश परेशान, आड़तियों की 5 उंगलियां घी में। किसान कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, मेरा और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, बोली आज से पहले कंटेनर सिर्फ जलाओ गिराओ और बिल फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब कंटेनर्स में बनाए गए फील्ड अस्पतालों में आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी होगी। मेरी वीडियोस पर तनकीद करने वाले कमरों से बाहर निकलकर आवाम की खिदमत करें ताकि उनकी भी वीडियोस बने। सेंट चोरस मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जे का इल्जाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तनवीर इलियास मुसल्लह जत्थे के साथ मॉल के दफ्तर में दाखिल हुए और कब्जे की कोशिश की। मुकदमे का मतन, मुकदमा मॉल के डेप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज के थाना मारगला में दर्ज कराई। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ा इकदाम। विफाकी हुकूमत का FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। FC के 6 प्लाटून तैनात किए जाएंगे। तैनाती 3 माह के लिए होगी। बलूचिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल। कोयटा में मुर्गी का गोश्त ब्लैक होने लगा। कीमत 1200 से 1300 रुपए तक पहुंच गई। परेशान शहरियों ने जिला इंतजामिया से मसला हल करने की अपील कर दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना इजलास। सऊदी कौमी सलामती के इदारे और पाक सीक्रेट सर्विस के दरमियान MOU की मंजूरी। इंसदाद दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की फंडिंग रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम कराने के लिए हुकूमती कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में कत्लेआम जारी। रफा में घर पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 34,568 तक पहुँच गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन तल अबीब पहुँच गए। ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को एक बार फिर खबरदार किया कि अमरीका बगैर किसी ताख़ीर और बहाने के जंग बंदी मुआहदा चाहता है।
इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में तलबा सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया। दर्जनों तलबा गिरफ्तार, कई तालिबात को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, हैमिल्टन हॉल और एकेडमिक ब्लॉक समेत कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइल के हामियों का फ़लस्तीनी हामी तलबा पर हमला, डंडों से मार मार कर कई तलबा को जख्मी कर दिया। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से तबाही, अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए, दर्जनों गाड़ियां बह गईं। सहराई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, कई परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे भी बंद। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मई को रवाना किया जाएगा। मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। मिशन 3 मई को 12:50 पर रवाना होगा। तो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मजदूरों से यकजहती के लिए रैलियों, जलसों और सेमिनार्स का इनेकाद। आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन हम मजदूर काम कर रहे हैं। हम मजदूर अगर घर बैठ जाए तो हमारे बच्चों के पेट पूजा कैसे होगी। ये मजदूर डे अमीर लोगों का होता है, इन्वेस्टर लोगों को होता है। हम मजदूर लोग घर नहीं बैठ सकते। अमीरों के लिए आराम का दिन, मजदूरों के लिए काम का दिन। यौम मजदूर पर भी मेहनत कश मुशक्कत पर मजबूर। चाइल्ड लेबर का खात्मा नहीं किया जा सका। मजदूर कहते हैं मजदूरी ना करें तो बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। 24 घंटे रक्शे पे ही होते हैं, जब नींद आए उधर जिधर मर्जी बिस्तरा लगाया। GTV न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। कौमी हॉकी टीम की अजलान शाह टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तैयारियां मुकम्मल। कौमी स्क्वाड आज रात मलेशिया रवाना होगा। कौमी टीम को पहली बार हॉकी फेडरेशन के बजाय स्पोर्ट्स बोर्ड भेज रहा है। ICC के पिच कंसल्टेंट की कराची आमद। नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा। लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स का दौरा भी शेड्यूल। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड फाइनल। सिलेक्शन कमेटी कल कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान करेगी। दौरे के लिए कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। हारिस रऊफ की वापसी का इम्कान। उस्मान खान को भी मजीद मौका देने का फैसला। क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए 25 से ज्यादा खिलाड़ियों के वीजे लगवा लिए। PCB का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना तराना बनाने का फैसला। स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए इश्तेहार भी जारी कर दिया। दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी खवातीन क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। निदा डार क़यादत करेंगी। दौरे में वुमेन्स टीम 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी। क्या जानती है कि पख्तूनों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल किया इस जज्बाती कौम को तो पश्तो मौसीकी ने किया। और पश्तो मौसीकी मोहब्बत और कौम परस्ती का दिलफरेब इम्तिजाज। तबला, हारमोनियम और सुरों के बादशाह रुबाब की धुनें आपस में मिलती हैं तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता है।